नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एकेडमी अ वे ऑफ सक्सेस, जहां पर हम बात कर रहे हैं संपूर्ण मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की, कंप्लीट मध्य प्रदेश जीके। और मध्य प्रदेश के क्रम में हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश का भूगोल। और मध्य प्रदेश के भूगोल के क्रम में हम आज का हमारा यह 10वां वीडियो है, जिसमें हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपातों के बारे में। अभी तक हमने नदियाँ, पिछले 2 वीडियो में हमने मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, तो उन्हीं नदियों से कुछ जलप्रपात बनते हैं जिनके बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे, जो आज का हमारा टॉपिक है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और वीडियो के बीच में आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर कर देना है। उनमें से जो 2 सबसे सही आंसर होंगे वो हमारे अगले वीडियो में आएंगे। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि हमारे वीडियो की PDF वीडियो के जिस दिन वीडियो अपलोड होता है उसी दिन शाम को हमारे टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाती है। तो जिनको भी PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल एकलव्य एकेडमी अ वे ऑफ सक्सेस पे जाके PDF अपलोड कर सकते, वो वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, तथा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास तक जानकारी पहुँच सके, और बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए देख लेते हैं अभी तक हम मध्य प्रदेश के भूगोल के संदर्भ में क्या क्या पढ़ चुके हैं और हमें अभी क्या क्या पढ़ना है। मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, जो कि हमारा पहला वीडियो था, उसमें हमने जानकारी प्राप्त की थी। फिर मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन, इसमें भी हमने पढ़ चुका है। मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की है। मध्य प्रदेश की मृदा भी हमने पढ़ चुका है। मध्य प्रदेश की प्रमुख चट्टानें और पर्वत भी पढ़ चुके हैं। मध्य प्रदेश की कृषि भी, मध्य प्रदेश की नदियाँ एवं बहुउद्देशीय परियोजना, जो कि अभी हमारे पिछले 2 वीडियो थे। बहुउद्देशीय परियोजनाओं का मैं आपको एक अलग से वीडियो ला के दूँगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात, कि किस नदी पे कौन सा जलप्रपात बनता है, कहाँ पे बनता है, कितनी ऊंचाई से गिरता है और वहाँ पे क्या क्या खासियत है। फिर इसके बाद जो हमारा अगला वीडियो आएगा वन के ऊपर आएगा। फिर वन के बाद जो हमारा अगला वीडियो आएगा राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य के बारे में आएगा। फिर खनिज संपदा, जनसंख्या, जनजाति और परिवहन, ये थे हमारे मध्य प्रदेश के भूगोल के टॉपिक। इन सब के बारे में आपको जानकारी एक एक करके वीडियो में दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात। जलप्रपात होता क्या है, पहले थोड़ा सा जलप्रपात के बारे में जान लेते हैं कि यह होता क्या है। जलप्रपात, इसे आम भाषा में झरना और इंग्लिश में वाटरफॉल कहा जाता है। तो झरने किसी नदी का पानी ऊंची जलधारा में पतली होकर चट्टानों से गिरता है, वही जलप्रपात या वाटरफॉल के रूप में जाना जाता है। जैसे किसी नदी का पानी आ रहा है और पहाड़ से वह एकदम नीचे गिरेगा पतली सी धारा के रूप में या फिर काफ़ी बृहद रूप में, तो उसे क्या बोला जाएगा, कुछ ऊंचाई से गिरेगा एकदम सीधे डाउनवर्ड, तो उसे क्या बोला जाएगा, झरना या जलप्रपात कहा जाएगा। इनकी संख्या दक्षिण भारत में सर्वाधिक है। तो जलप्रपातों की संख्या जो है वो दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा है। लेकिन आपके मध्य प्रदेश में भी कुछ जलप्रपात पाए जाते हैं, तो उनके बारे में हम एक एक करके जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मध्य प्रदेश में भी निम्नलिखित जलप्रपात पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से जलप्रपात पाए जाते हैं, चचाई जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात, दुग्धधारा जलप्रपात, बहुटी जलप्रपात, केवटी जलप्रपात, पाताल पानी जलप्रपात, पूर्वा जलप्रपात, पांडव जलप्रपात, डचेस जलप्रपात, अप्सरा जलप्रपात, भालकुंडा जलप्रपात। इसके अलावा भी कुछ छोटे छोटे जलप्रपात हैं जिनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए इनके बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करते हैं और इनके सौंदर्य का वर्णन करते हैं। तो सबसे पहला है अपना आज का
चचाई जलप्रपात। चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई जलप्रपात है। कहाँ पे है? तो चचाई जलप्रपात रीवा जिले की सिरमौर तहसील में स्थित है। कहाँ स्थित है? रीवा जिले की नदी पे बनता है, तो बीहड़ नदी पे यह जलप्रपात बनता है। यह एक प्राकृतिक एवं गोलाकार जलप्रपात है, मतलब एक नेचुरल है, इसको किसी ने बनाया नहीं है, ये एक प्राकृतिक है। ये मनुष्यों द्वारा निर्मित नहीं किया गया है। इस प्रपात को भारत का नियाग्रा भी कहते हैं। नियाग्रा फॉल एक क्या है? वो भी जलप्रपात है। उसी के संदर्भ में चचाई जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है। तो चलिए इसको देखते हैं चित्र में कैसा दिखता है ये। तो ये ऐसा कुछ मनोहर दृश्य दिखता है। ये बरसात के टाइम का चित्र है। तो ऐसी जलधाराएं आपको चचाई जलप्रपात में दिखेंगी, ठीक है ना। तो काफ़ी मनोहर और अच्छा दृश्य दिख रहा है चचाई जलप्रपात का। इसकी ऊंचाई 130 मीटर है। कितनी ऊंचाई है? 130 मीटर। यह भारत का 23वां सबसे बड़ा वाटरफॉल है। कौन से नंबर का? भारत का सबसे 23वां बड़ा वाटरफॉल है और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात है। तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में पहले स्थान पर है और भारत के संदर्भ में 23वें स्थान पर है, जो हमेशा पर्यटकों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना रहता है। इसके ऊपर एक जलाशय का निर्माण करके 315 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन टोन्स हाइडल प्रोजेक्ट के माध्यम से किया जाता है। तो इसके पानी को रोक कर वहाँ पे क्या बनाया गया? विद्युत उत्पन्न की जाती है। पहले तो चचाई जलप्रपात में 12 महीने क्या दिखाता था? अच्छा फॉल दिखता था। लेकिन जब से परियोजना, जब से हाइडल प्लांट लग गया है, तब से क्या होता है, बरसात में तो इसमें अच्छा फ्लो होता है, लेकिन गर्मी आते आते इसका पानी कम हो जाता है, क्योंकि क्या होता है, पानी को रोक के वहाँ पे बिजली उत्पादित की जा रही है। इसलिए इसके फॉल में क्या हमारा जलप्रपात है धुआंधार जलप्रपात, जो कि जबलपुर के पास स्थित है और बहुत अच्छा सौंदर्य है यहाँ का। यह जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के भेड़ाघाट स्थान पर नर्मदा नदी की विशाल जलधारा से बनता है। तो कहाँ पे बनता है? जबलपुर के पास भेड़ाघाट में। किस नदी द्वारा बनता है? तो नर्मदा नदी द्वारा बनता है। 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, किस नदी पे बनता है और कहाँ पे बनता है। भेड़ाघाट में जब नर्मदा नदी की ऊपरी धारा विश्व संगमरमर के पत्थरों पर गिरती है, विश्व प्रसिद्ध संगमरमर के पत्थरों पर गिरती है, तो जल की सूक्ष्म बूंदों से एक धुआं जैसा झरना बन जाता है। इसी कारण इसका नाम धुआंधार प्रपात रखा गया है। जब ऊपर से पानी गिरता है, और आपको पता है भेड़ाघाट जलप्रपात से क्या मिलते हैं? संगमरमर पाया जाता है। तो जब ऊपर से पानी गिरता है संगमरमर में, तो उसकी बूंदें एक धुआं टाइप की होती हैं। तो आपको वहाँ से जब पानी गिरता हुआ गिरेगा तो ऐसा लगेगा कि जैसे धुआं उड़ रहा हो, इसलिए इसका नाम धुआंधार जलप्रपात रखा गया है। इसका जल लगभग 18 मीटर ऊंचाई से गिरता है। कितने मीटर ऊंचाई से गिरता है? 18 मीटर ऊंचाई से गिरता है। ये देखिए धुआंधार जलप्रपात का दृश्य। यहाँ पे आपको लग रहा है ना जैसे धुआं जैसे उठ रहा हो। जब आप पास से देखेंगे, रियल में देखेंगे, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ पे धुआं टाइप का दिख रहा है। फिर इसके बाद है कपिलधारा जलप्रपात। कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा कुंड से लगभग 8 किलोमीटर उत्तर पश्चिम दिशा में श्री नर्मदा के उत्तर किनारे पर अनूपपुर जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है कपिलधारा जलप्रपात? अनूपपुर जिले में स्थित है। और किस नदी पे बनता है ये? तो ये आपका नर्मदा नदी पे बनता है। इसकी जलधारा पहाड़ से लगभग 15 मीटर नीचे गिरती है। पूर है, आप लोग कभी जाइएगा, बहुत अच्छा यहाँ पे लगता है। प्राचीन जनश्रुतियों के अनुसार इसी स्थान पर कपिल मुनि ने संख्या शास्त्र की रचना की थी, ठीक है ना। तो शास्त्रों के अनुसार ऐसा सुनने को मिलता है, प्राचीन अनुश्रुतियों के अनुसार, कि कपिलधारा जलप्रपात जहाँ पे है वहीं पे कपिल मुनि ने क्या किया था? संख्या शास्त्र की रचना की थी।
कितने मीटर ऊंचे से गिरता है? तो 15 मीटर ऊंचाई से गिरता है। ये है कपिलधारा का वो दृश्य। ये देखिए धारा गिर रही हैं, पतली पतली धाराएं गिर रही हैं। किस नदी पे बनता है? नर्मदा नदी पे बनता है। और कहाँ पे बनता है? अनूपपुर जिले में बनता है। गड़गड़ाहट की ध्वनि के साथ दुधिया कोहरे या सफ़ेद धुआं बनता है। ये उसका आपका क्या बोलते हैं, भेड़ाघाट जलप्रपात की स्लाइड यहाँ पे आ गई, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। संगमरमर चट्टानों और 64 योगिनी मंदिर के लिए यह भी पर्यटन स्थल प्रसिद्ध है। किसके लिए? ये भेड़ाघाट जलप्रपात का स्लाइड थोड़ा सा आगे पीछे हो गई थी। फिर आता है दुग्धधारा जलप्रपात। दुग्धधारा जलप्रपात अनूपपुर जिले में स्थित है, तो ये भी अनूपपुर जिले में स्थित है। दुग्धधारा नामक श्री नर्मदा जी का अद्वितीय जल प्राप्त है। तो किस नदी पे बनता है? नर्मदा नदी पे बनता है। और कहाँ पे बनता है? अनूपपुर जिले में। कपिलधारा भी कहाँ बनता है? अनूपपुर जिले में और नर्मदा नदी पे बनता है। इसकी ऊंचाई 15 मीटर से कम है। आपकी कपिलधारा की ऊंचाई कितनी थी? 15 मीटर, लेकिन इसकी ऊंचाई कितनी है? 15 मीटर से कम है। यह घने वनों के मध्य अत्यंत मनोरमा छटे उपस्थित करता है। यह जंगलों के बीच में है, ठीक है। कभी मौका मिले तो आप वहाँ पे जाके देखिएगा, बहुत अच्छा दृश्य होता है वहाँ का। ये देखिए, ये है आपका जनश्रुतियों के अनुसार से कहा जाता है कि रीवा के किसी राजकुमार के लिए नर्मदा नदी ने इस रूप में उनको दर्शन दिए थे। फिर कुछ जनश्रुतियों के अनुसार से बताया जा रहा है कि यहाँ पे नर्मदा जी की 2 धाराएं बह रही थी। फिर उसको बोलते बोलते हुए द्विधारा से दुग्ध धारा हो गया। 2 धाराओं से द्विधारा से क्या हो गया? दुग्ध धारा हो गया। तो काफ़ी सारी जनश्रुतियों के अनुसार से अलग अलग इसके नाम के परिणाम मिलते हैं। फिर यह बहुटी जलप्रपात। यह फॉल्स चचाई और केवटी फॉल्स के निकट स्थित है। मतलब कहाँ पे होगा? रीवा जिले की सिरमौर तहसील के पास ये स्थित होगा। इसका दृश्य देख लीजिए कैसा है। तो बहुटी जलप्रपात कहाँ पे है? रीवा जिले में है। फिर केवटी जलप्रपात बीहड़ नदी पर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के नईगढ़ी तहसील पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? रीवा जिले के नईगढ़ी तहसील पर। इसका स्थान भारत के जलप्रपातों में 24वां स्थान है। चचाई जलप्रपात का कौन सा स्थान था? 23वां स्थान था। इसका कौन सा स्थान है? 24वां। मतलब यह मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है केवटी जलप्रपात। ये भी कहाँ स्थित है? रीवा जिले में स्थित है। किस नदी पे बनता है? बीहड़ नदी पे बनता है। फिर आते हैं पुरवा जलप्रपात। पुरवा झरना 70 मीटर ऊंचा है और मध्य प्रदेश के रीवा क्षेत्र में स्थित है। तो रीवा क्षेत्र में आपके कई सारे झरने होंगे। कौन कौन से हो गए? चचाई जलप्रपात हो गया, बिहुटी जलप्रपात हो गया, केवटी जलप्रपात हो गया और पुरवा जलप्रपात हो गया। यह एक प्रसिद्ध झरना और पूरे जिले में सबसे अच्छे पर्यटन स्थलों में से एक है। इस झरने के लिए पानी मुख्य स्रोत टोंस नदी है। यह जलप्रपात स्थित है और केवटी जलप्रपात स्थित है। पुरवा जलप्रपात और चचाई जलप्रपात के बीच में बहुत दूरी का अंतर नहीं है, दोनों पास पास ही हैं। तो अगर आप पुरवा जलप्रपात जाते हैं तो आप चचाई जलप्रपात भी घूमने जा सकते हैं, दोनों पास पास ही हैं। ये है आपका पुरवा जलप्रपात का दृश्य। ये यहाँ से पानी गिरता है, बरसात में तो यहाँ चारों साइड से पानी गिरता है, बहुत अच्छा देखने को लगता है। फिर पांडव जलप्रपात पन्ना शहर और राष्ट्रीय पार्क के बहुत नज़दीक है। जो आपका पन्ना का नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व, उसके पास ही आपका पांडव जलप्रपात बिल्कुल रोड से लगा हुआ है, नेशनल हाईवे से लगा हुआ है। यह झरना लगभग 100 फीट की ऊंचाई से गिरता है। झरने के पास में ही पांडव गुफाएं स्थित हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि पांडवों ने अपने निर्वासन के दौरान यहीं शरण ली थी और काफ़ी समय गुजारा था। इसीलिए इसको पांडव जलप्रपात कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या था, पांडवों की अभी भी वहाँ गुफाएं बनी हुई हैं और कहा जाता है कि पांडवों ने अपने वनवास के टाइम यहाँ पे कुछ समय बिताया था। पांडव जलप्रपात मध्य प्रदेश में केन नदी की एक सहायक नदी द्वारा गिराया गया बारहमासी
झरना, मतलब इसे 12 महीने पानी गिरता है। और किस नदी की द्वारा बनाया गया है? तो केन नदी की सहायक नदी द्वारा यह बनाया गया है। ये देखिए पांडव फॉल, यहाँ पे नीचे तालाब है। फिर डचेस फॉल, डचेस जलप्रपात पचमढ़ी का एक सुंदर जलप्रपात है। तो डचेस जलप्रपात कहाँ पे है? पचमढ़ी में। इसका उद्भव सतपुड़ा से होता है। कौन से रेंज में होता है? सतपुड़ा से होता है। यह खूबसूरत झरना 3 अलग अलग जलप्रपात बनाता है। यह लगभग 100 मीटर ऊंचाई से गिरता है और गिरते हुए एक सुंदर कलकल की आवाज़ करता है। और कितने मीटर ऊंचाई से गिरता है? तो 100 मीटर ऊंचाई से गिरता है। ये देख लीजिए आप डचेस फॉल। फिर है अप्सरा फॉल। अप्सरा जलप्रपात मध्य प्रदेश की सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। तो डचेस फॉल भी आपका पचमढ़ी में है और अप्सरा फॉल भी आपका पचमढ़ी में है। यह पचमढ़ी में स्थित है। पांडव गुफा के साथ ही अप्सरा विहार या परिताल अप्सरा जलप्रपात से बना है। कौन सा? अप्सरा या परिताल एक तालाब है जो किससे बना हुआ है? यहाँ भी पांडव गुफा है। अप्सरा जलप्रपात झरने से बना हुआ एक तालाब है जो क्या है? अप्सरा ताल के नाम से जाना जाता है। इस तालाब को पचमढ़ी का सबसे सुंदर ताल माना जाता है। इसमें आपके नौकायान की भी सुविधा उपलब्ध है। ये देख लीजिए आप अप्सरा फॉल और ये तालाब है। फिर भालकुंडा जलप्रपात। भालकुंड जलप्रपात मध्य प्रदेश के सागर जिले में राहतगढ़ बेतवा की सहायक नदी में बीना नदी पर स्थित है। ठीक है ना? सागर जिले में राहतगढ़ में बेतवा की सहायक नदी बीना नदी पर स्थित है। भालकुंड जलप्रपात की ऊंचाई 38 मीटर है। कितनी मीटर ऊंचाई है? 38 मीटर। कहाँ पे स्थित है? सागर में स्थित है। किस नदी पे स्थित है? बीना नदी पे। बीना नदी किसकी सहायक नदी है? तो बीना नदी आपकी बेतवा नदी की सहायक नदी है। यह पर्यटकों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। इसके बाद है पाताल पानी जलप्रपात। पाताल पानी जलप्रपात मध्य नदी का उद्गम होता है। तो महू तहसील से चंबल नदी का उद्गम होता है जो मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी में से एक है। पाताल पानी जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है। झरना लगभग 300 फीट ऊंचा, मतलब 300 फीट ऊंचाई से इसका पानी नीचे आता है। पाताल पानी के आसपास का क्षेत्र एक लोकप्रिय पिकनिक और ट्रैकिंग स्पॉट है। तो यहाँ लोग ट्रैकिंग के लिए भी जाते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक था। आज हमने जलप्रपात के बारे में जानकारी प्राप्त की। जलप्रपात क्या होता है? नदियों का पानी जब ऊपर से गिरता है एक पतली धारा के रूप में तो उसे जलप्रपात कहते हैं। फिर कौन कौन से जलप्रपात पढ़े? चचाई जलप्रपात पढ़ा। चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात है और देश का 23वें नंबर का जलप्रपात है। कहाँ पे स्थित है? रीवा में, सिरमौर तहसील में स्थित है। किस नदी पे द्वारा बनता है? तो बीहड़ नदी द्वारा बनता है। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा? धुआंधार जलप्रपात जो कि जबलपुर के पास भेड़ाघाट में स्थित है। किस नदी द्वारा बनता है? तो नर्मदा नदी द्वारा बनता है। किस लिए प्रसिद्ध है? संगमरमर की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। फिर कपिलधारा और दुग्धधारा जलप्रपात पढ़े, दोनों अनूपपुर जिले में स्थित है और नर्मदा नदी पे दोनों जलप्रपात बनते हैं। फिर इसके बाद हमने अप्सरा फॉल और डचेस फॉल पढ़ा, दोनों पचमढ़ी में स्थित हैं। फिर हमने पूर्वा फॉल पढ़ा, ये आपका रीवा में स्थित है। फिर ब्यूटी और केवटी जलप्रपात पढ़े, ये दोनों आपके रीवा में स्थित है और बीहड़ नदी द्वारा निर्मित बनते हैं। फिर भालकुंडा जलप्रपात पढ़ा जो कि आपके सागर जिले में स्थित है और बीना नदी पे बनता है। बीना नदी बेतवा नदी की सहायक नदी है। फिर पाताल पानी जलप्रपात पढ़ा जो कि आपका इंदौर जिले में चंबल नदी पर बनता है। तो ये थे आज के हमारे जलप्रपात। कल का जो हमारा वीडियो होगा वो हमारे मध्य प्रदेश के वन के बारे में होगा। वहाँ पे आपको सभी PDF मिल जाएंगी। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।